नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में प्राचीन ग्रंथों में मौजूद हनुमान जी की अद्भुत लोक कथाओं, उनके गहरे धार्मिक महत्व और कुछ बहुत ही शानदार नैतिक कहानियों पर गहराई से चर्चा की जाएगी। आइए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय को समझना शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसे देवता जिनके पास पूरे के पूरे पहाड़ को उठा लेने की ताकत है, वे अपने स्वामी के चरणों में एकदम शांति से बैठे रहने के लिए सबसे ज्यादा क्यों जाने जाते हैं? ये असीम शक्ति और परम विनम्रता का एक बहुत ही अविश्वसनीय विरोधाभास है। चलिए, आज 4 अलग-अलग और अद्भुत कथाओं के जरिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं बुढ़वा मंगल और ज्येष्ठ मास के महत्व से। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का वैसे भी विशेष महत्व है, लेकिन इस बार अधिक मास के चलते यह महीना कुछ लंबा है और कुल 8 मंगलवार के व्रत पड़ने वाले हैं। 5 मई के सटीक खगोलीय मुहूर्तों पर अगर ध्यान दें तो सुबह 4:18 पर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम 6:57 की संध्या पूजा तक का समय तय है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक दिनचर्या हमारे समय, खगोल विज्ञान और अनुशासन के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब आते हैं हमारी अगली कथा पर, अहंकार नाशक, जहां भीम का घमंड चूर चूर हो जाता है। महाभारत काल की यह कहानी बहुत ही मजेदार है। गंधमादन पर्वत की यात्रा पर निकले शक्तिशाली भीम को अपने 10,000 हाथियों के बल का भारी घमंड था, ऊपर से शाही कवच और अति आत्मविश्वास। लेकिन जंगल के रास्ते में उनका सामना किससे हुआ? एक बेहद बूढ़े, कमजोर और थके हुए वानर से, जिसने रास्ता रोक रखा था। ये एकदम विपरीत और रोचक स्थिति थी। उस भेष बदले हुए बूढ़े वानर ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैं बूढ़ा हूं और उठ नहीं सकता, मुझ पर एक कृपा करो, बस मेरी पूंछ को एक तरफ हटा दो और आगे बढ़ जाओ। सुनने में कितना साधारण लगता है ना, लेकिन असल में ये हनुमान जी का एक बहुत ही चतुर दाव था, जिसने बलशाली भीम को शारीरिक शक्ति के एक अत्यंत शर्मनाक परीक्षण में फंसा दिया। और इसके बाद जो शक्ति परीक्षण हुआ वो वाकई देखने लायक था। भीम ने पहले लापरवाही से बाएं हाथ से पूंछ खींची, कुछ नहीं हुआ। फिर दाएं हाथ से और ज्यादा जोर लगाया। अंत में दोनों हाथों से एक पत्थर पर पैर रखकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और नतीजा क्या निकला? भीम पूरी तरह से हाफते हुए और थक कर गिर पड़े। एक साधारण सी वानर की पूंछ ने उनके पसीने छुड़ा दिए। इस घटना का सार बिल्कुल स्पष्ट है। सच्ची ताकत हमेशा ईश्वरीय होती है। नश्वर इंसान का अहंकार अंततः उसके पतन का कारण ही बनता है। इसके ठीक बाद हनुमान जी ने अपना वो विशाल रूप प्रकट किया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था, और भीम का सारा विशाल अहंकार टूटकर विनम्रता में बदल गया। चलिए, अब बढ़ते हैं एक और कथा की ओर, दयालु पालनहार और मंगल का चमत्कार। यह कहानी एक निस्संतान ब्राह्मण दंपत्ति और मंगलवार व्रत के प्रति उनके अटूट समर्पण के बारे में है। मंगलवार व्रत का समर्पण यहाँ कोई सामान्य बात नहीं थी। पत्नी का यह कठोर संकल्प था कि वह हनुमान जी को भोग लगाए बिना अन्न या जल ग्रहण नहीं करेगी। एक बार अन्न न जुट पाने के कारण वह लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और अंततः बेहोश होकर गिर पड़ी। यह सचमुच भक्ति की एक चरम सीमा है। इस घोर तपस्या का फल उन्हें हनुमान जी की कृपा से मंगल नाम के पुत्र के रूप में मिला। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ आ जाता है। संदेही पति वापस आता है और अविश्वास के कारण उस मासूम बच्चे को कुएं में फेंककर उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोय। चमत्कार देखिए, वो बच्चा कुएं से मुस्कुराता हुआ बाहर आ जाता है। हनुमान जी उस पिता के सपने में आते हैं और सच्चाई बताते हैं। इसके बाद उस परिवार का ईश्वरीय चमत्कार और भक्ति की शक्ति पर विश्वास पूरी तरह से बहाल हो जाता है। अब बात करते हैं लालच के विनाश की। रत्नावली और धन के शाप से जुड़ी ये कथा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक गरीब भक्त सुनंदा की कहानी है, जिसे रत्नावली नाम की एक ऐसी बेटी का वरदान मिला जिसके पास जादुई रूप से शुद्ध सोना उत्पन्न करने की शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे पिता नंदा उस सोने से बेतहाशा अमीर होता गया, उसका पतन शुरू हो गया। उसने 10 साल की रत्नावली की शादी सोमेश्वर से कर दी, लेकिन फिर लालच पूरी तरह हावी हो गया। अपना अनंत सोना खोने के डर से वशीभूत होकर उसने अपने ही दामाद की हत्या के लिए एक हत्यारा भेज दिया। ये क्षण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पति की मृत्यु के गहरे दुख में डूबी रत्नावली उसकी चिता पर सती होने की तैयारी करने लगती है।
उसका ये चरम कदम सीधे मंगलदेव को वहां प्रकट होने और हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर देता है। सौभाग्य से कहानी का अंत एक ईश्वरीय कृपा से होता है। सोमेश्वर जादुई रूप से पुनर्जीवित हो जाता है। मंगलदेव बीमारी और प्रियजनों के अलगाव से बचने का वरदान देते हैं और मंगलवार का व्रत करने वालों को आजीवन सुरक्षा का वादा करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लालच एक बहुत बड़ा श्राप है और सच्ची निष्ठा ही परम रक्षक है। हमारी अगली कथा का शीर्षक है परम भक्त और एक अटूट जम्हाई। ये शायद सबसे रोचक किस्सा है। ये वाकया भगवान राम के राज्याभिषेक के ठीक बाद अयोध्या के भव्य राजदरबार का है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो जब दुनिया के सबसे बड़े सेवक को जानबूझकर कोई काम ही ना सौंपा जाए। हुआ यूं कि भगवान राम के बाकी भाइयों ने सेवा के सारे काम आपस में बांट लिए ताकि वे भगवान के करीब रह सकें, और हनुमान जी को पूरी तरह से काम से मुक्त कर दिया गया। काम कुछ इस तरह बटा। सुबह के स्नान की तैयारी, रोज का भोजन परोसना, रात की पहरेदारी, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित रूप से भाइयों के बीच तय हो गया। लेकिन हनुमान जी के लिए क्या बचा? ठीक शून्य। उन्हें दरबार के किसी भी औपचारिक काम से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। पर हनुमान जी की चतुराई तो देखिए। उन्होंने एक बहुत ही अनोखी और मासूम सी दलील दी। उन्होंने कहा, जब प्रभु जम्हाई लेंगे तो आलस्य दूर करने के लिए चुटकी बजाना ही मेरा एकमात्र काम होगा। ये एक बहुत ही चतुर तरीका था ये सुनिश्चित करने का कि वे हर समय भगवान राम के बिल्कुल पास ही रहें। और इसका नतीजा क्या निकला? हनुमान जी महल की छत पर बैठ गए और लगातार अपनी उंगलियों से चुटकी बजाने लगे ताकि भगवान की जम्हाई में कोई कमी ना रहे। इसके कारण भगवान राम का मुंह एक खुली जम्हाई की स्थिति में ही लकवाग्रस्त हो गया। पूरे राजदरबार में हाहाकार मच गया। ये एक बेहद ही हास्यप्रद संकट था। स्थिति इतनी गंभीर और हास्यास्पद हो गई कि आखिरकार गुरु वशिष्ठ जी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने इस स्थिति का असली कारण तुरंत पहचान लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति को दरबार के सख्त नियमों या ड्यूटी रोस्टर में कभी नहीं बांधा जा सकता। इसके बाद हनुमान जी का बिना किसी रोकटोक सेवा करने का अधिकार हमेशा के लिए बहाल कर दिया गया। अंत में आते हैं सच्ची सेवा के सार और इन कथाओं से मिलने वाली सीख पर। इन चारों ही कथाओं ने हमें दिखाया कि कैसे अपार शारीरिक शक्ति और परम विनम्रता एक साथ रह सकती हैं। यह हनुमान जी का अद्वितीय चरित्र है। लेकिन अंत में एक गहरा सवाल जरूर उठता है। आज की इस अहंकार, लालच और घड़ियों से बंधी सख्त दिनचर्या वाली आधुनिक दुनिया में सच्चा और अहंकार रहित समर्पण वास्तव में कैसा दिखता है? क्या हम ऐसे निस्वार्थ समर्पण की कल्पना कर सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस खास विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।